राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी भक्तों। आज हम आपको शामली में रहने वाले सुरेश जी की कहानी सुनाने वाले हैं कि जब उनके घर में 2 लड्डू गोपाल आ गए तो उनके घर में कितना ज़्यादा झगड़ा होने लगा। तो आइए भक्तों शुरू करते हैं। शामली में सुरेश नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके घर में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और मम्मी पापा रहते थे। वो बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन की बात है कि उनके बेटे ने टीवी पर लड्डू गोपाल को देखा और अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे भी लड्डू गोपाल घर पर लेकर के आने हैं। उसके पापा ने बहुत समझाया कि बेटा तुम छोटे हो, अभी उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो हाँ जब आप बड़े हो जाओगे हम आपको लड्डू गोपाल लाकर दे देंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो नहीं माना। उसने काफ़ी जिद की अपने पापा से। आखिरकार उसके पापा उसे मार्केट से एक लड्डू गोपाल दिलाकर ले आए। अब वह लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करने लगा। सुबह जल्दी उठ जाता, उन्हें तैयार करता, फिर उन्हें भोग लगाता और फिर अपने आप ही वह स्कूल चला जाया करता। फिर स्कूल से आने के बाद भी वह उन्हें भोग लगाता और खुद भी खाना खाता, फिर उन्हें सुलाता। सारे काम वह छोटा बच्चा बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल के किया करता था। उसने उनके साथ एक दोस्त का रिश्ता बना रखा था। वह लड्डू गोपाल को अपना दोस्त मानता था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। परिवार में बच्चे की ये लगन देखकर सब बहुत खुश थे। सबको अच्छा लगता था कि हमारा बच्चा लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक की नहीं थी। एक दिन की बात है कि उनकी दादी वृंदावन गई और वहाँ से वो एक लड्डू गोपाल घर पर ले आई। वो अष्ट धातु के थे जो उनकी दादी माँ घर पर लड्डू गोपाल लाई थी। लेकिन जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे वो पीतल के थे। तो उनकी दादी ने कहीं सुना कि पीतल के लड्डू गोपाल इतने पूजित नहीं होते हैं जितने कि अष्ट धातु के होते हैं। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि घर में 2 लड्डू गोपालों की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती। एक ही लड्डू गोपाल घर में रखने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पोते से कहा कि बेटा आज से तुम इन लड्डू गोपाल की सेवा ना करके जो मैं लड्डू गोपाल लेकर के आई हूँ उनकी सेवा किया करना, क्योंकि ये अष्ट धातु के हैं और अष्ट धातु के लड्डू गोपाल बहुत अच्छे होते हैं। घर में उनकी पूजा सेवा बहुत अच्छी मानी जाती है और हम 2 लड्डू गोपाल की सेवा घर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन वाले लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ आते हैं। लेकिन उस लड़के को अपने पहले वाले लड्डू गोपाल से इतना ज़्यादा लगाव था कि वह उनसे दूर नहीं रह सकता था। उसने अपने पापा से कह दिया कि पापा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने ये वाले लड्डू गोपाल किसी को नहीं दूँगा। मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। इस बात पर अब उनके घर में रोज़ रोज़ झगड़ा होने लगा। बेटा मानता नहीं था और माँ बाप चाहते थे कि वह अष्ट धातु वाले लड्डू गोपाल की ही सेवा करे, ना कि पीतल वाले लड्डू गोपाल की। इस बात को देख देख कर लड़का बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा कि पता नहीं लड्डू गोपाल हमसे नाराज़ हो गए हैं जो ये सब हमारे घर में हो रहा है। लेकिन उन्होंने बार बार अपने बेटे को यही कहना था कि बेटा इन वाले लड्डू गोपाल को हम मंदिर में छोड़ कर के आएंगे। एक दिन तो उन्होंने पूरा मन बना लिया कि उन वाले लड्डू गोपाल को वो मंदिर में छोड़ के ही आएंगे। अब जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया तो उनके बेटे ने उनसे लड्डू गोपाल को छीन लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहने लगा पापा अगर ये इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे दोस्त हैं। तो बाप ने अपने बेटे को एक ज़ोर से चांटा लगा दिया और वहाँ से गुस्से में चले गए।
अब वह वहीं पर मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने रोता रहा और कहने लगा, हे मेरे कान्हा, क्या ऐसा होता है कि दो लड्डू गोपाल घर में होने से झगड़ा होता है? क्या ऐसा कहीं हमने सुना है? आप तो प्रभु हो, आप तो दोनों एक ही रूप हो, फिर आपके दो रूप होने से हमारे घर में झगड़ा क्यों होगा? आप ये बात इन लोगों को क्यों नहीं समझाते? मैं आपके बिना नहीं रहूँगा, ये बात आप जान लो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको इस घर से नहीं जाने दूँगा तो नहीं जाने दूँगा। और वह रोते रोते मंदिर में ही सो गया। अब कुछ देर बाद उनके घर पर एक पंडित जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में दो लड्डू गोपाल हैं? ये बात सुनकर के घर वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि हमने तो आज तक किसी को बताया ही नहीं है कि हमारे घर में दो दो लड्डू गोपाल हैं। फिर इन पंडित जी को किसने बताया कि हमारे घर में दो लड्डू गोपाल हैं? उन्होंने कहा, पंडित जी, आपको किसने बताया कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं? तो उन्होंने पंडित जी ने क्या कहा सुनिए। वो कहने लगे कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे घर में दो लड्डू गोपाल हैं, एक अष्टधातु के हैं, एक पीतल के हैं, और तुम उनमें से एक लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ना चाहते हो। तुम्हारा बेटा उनकी बहुत प्यार से सेवा करता है, वो उनके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए तुम्हारे घर में रोज रोज झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और तुम इसका कारण लड्डू गोपाल को समझ रहे हो। नहीं, ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये पहले से ही है कि दो लड्डू गोपाल होने से घर में कलह होती है, इसीलिए तुम रोज इसी बात पर झगड़ा करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम प्रेम पूर्वक दोनों लड्डू गोपालों की सेवा करो और अपने बेटे को उनके साथ प्रेम से रहने दो, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर में दो लड्डू गोपाल आए हैं। इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि दो लड्डू गोपाल होने से तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह होती हैं। अगर दो लड्डू गोपाल आपके घर में आए हैं तो उन्हें प्यार से विराजित कीजिए, उनके अलग अलग नाम रखिए और उन्हें एक समान प्यार दीजिए, एक समान सेवा कीजिए। देखिएगा आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आज के बाद कोई से भी लड्डू गोपाल को छोड़ने की बात अगर आप लोगों के मन में भी आई तो देख लेना, आप लोगों के साथ बहुत गलत होने वाला है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। उन्होंने कहा, पंडित जी, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे और हम अब दोनों लड्डू गोपाल की ही स्थापना अपने घर में करेंगे और उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। ये कहकर वो पंडित जी वहाँ से चले गए। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को उठाया, उससे माफ़ी मांगी, कहने लगे, बेटा हमें माफ़ कर दो, आज से तुम इन्हीं लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करो और साथ में अपने दाऊ भैया की भी सेवा करो। उन्होंने जो उनकी दादी लेकर के आई थी लड्डू गोपाल, उनका नाम दाऊ रख दिया और उनका नाम कन्हैया रख दिया। अब वो दोनों की बहुत प्रेम से सेवा करते हैं और आज उनके घर में दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति हो रही है और वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। अब उस लड़के की शादी की उम्र हो चुकी है, उसके लिए लड़की देखी जा रही है। तो भक्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये सुरेश जी की कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी सच्ची कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री